नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को जेडीए ट्रिब्यूनल से राहत। कोर्ट ने जेडीए को नोटिस जारी करके सुनवाई होने तक कार्रवाई करने से रोका। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 3 बच्चों की मौत, 15 लोग घायल, मची चीख पुकार। चौथ माता के मंदिर से लौट रहे थे। मेडिकल दुकानदार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, मौत। मोबाइल ठीक करा के अलवर आ रहा था, वापस लौटते समय हुआ एक्सीडेंट। रन फॉर रेगिस्तान के जरिए पूर्व छात्र संघ का शक्ति प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। बोले, जनता जनार्दन, जनता चाहे वैसा होगा। और छुट्टी पर आए आर्मी के जवान की संदिग्ध मौत, पिता के साथ खेत से लौट रहा था, दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आलीशान मकान पर होने वाली कार्यवाही को जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फिलहाल कल सुनवाई होने तक रोक लिया है। कोर्ट ने इस मामले में जेडीए को नोटिस जारी किया है। सुनवाई होने तक मकान में तोड़फोड़ या सील करने की कार्रवाई नहीं कर सकते। दरअसल जेडीए की ओर से जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण को नोटिस जारी किया था, जेडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए आज भूपेंद्र और गोपाल की पत्नियों और सारण की ओर से 2 अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने आज जेडीए को न केवल मामले में नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा, बल्कि जेडीए को सुनवाई पूरी होने तक मकान पर किसी तरह की कार्रवाई न करने के लिए आदेश दिया। गौरतलब है कि जेडीए ने 10 जनवरी को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 12 जनवरी शाम 5 बजे तक पेश करने के लिए कहा गया था। नोटिस का जवाब पेश नहीं करने पर जेडीए ने आज सुबह संबंधित मकान मालिकों को लीगल नोटिस जारी करते हुए शाम 5 बजे तक मकान में से सामान हटाने और अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने का समय दिया था। ऐसा नहीं करने पर जेडीए की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर शनि ने बताया कि 10 जनवरी को हमारी टीम ने भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के अजमेर रोड रजनी विहार स्थित मकान के संबंध में नोटिस जारी किया था। जांच में सामने आया कि करीब 28 बाई 46 फीट के प्लॉट पर 0 सेटबैक बना है। जेडीए की ओर से जारी इस प्लॉट के स्लाइड प्लान में कम से कम 15 फीट में फ्रंट और 8.3 फीट में बैक स्पेस छोड़ना जरूरी है। मकान के आगे 4 फीट का रैंप और अन्य निर्माण करके सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। इसके अलावा भवन मालिक को साइड प्लान के मुताबिक 8 मीटर हाइट तक निर्माण करने की अनुमति है। मकान मालिक ने 8 मीटर से ज्यादा निर्माण करते हुए बिना अनुमति 2 मंजिल ज्यादा बना ली थी। इधर जेडीए की एक दूसरी टीम पेपर लीक मामले के दूसरे मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के यहां भी 10 जनवरी को पहुंची थी। ढाका ने चित्रकूट की नेमी सागर कॉलोनी में एक लग्जरी फ्लैट ले रखा है। आशापूर्ण एम्पायर में भी एक फ्लैट ले लिया है। वो फ्लैट अपने पिता मांगीलाल के नाम से खरीद रखा है। जेडीए की टीम ने इस फ्लैट के निर्माण की जांच पड़ताल की। यहां अवैध निर्माण जैसा कुछ नहीं मिला। चौथ माता के मंदिर दर्शन कर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हादसा सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में गुरुवार देर रात शाम को हुआ। थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल ने बताया कि चौथ का बरवाड़ा कस्बे के बांसला गांव के 20 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से चौथ का माता मंदिर गए थे। यहां सुबह 11 बजे माता के दर्शन किए। सभी दिन भर मेले में घूमे। शाम करीब 6 बजे सभी लोग गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कस्बे से 1 किलोमीटर पहले पीपड़ के पेड़ के पास ब्रेकर पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पलटने से सभी लोग नीचे दब गए। वहां भारी चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने जेसीबी बुलवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करवाया और घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर 3 बच्चों समेत 6 लोगों को जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिए। अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल मोतीराम गौरी और प्रिंस को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर एसपी सुनील कुमार बिश्नोई और एडीएम सूरज सिंह नेगी जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर अधिकारियों ने घटना की पूरी जानकारी ली।
सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणाबे ने डॉक्टरों को घायलों के उपचार के निर्देश दिए। अलवर शहर में भुगोर के निटक और ब्रिज पर गुरुवार रात करीब 10:30 बजे टेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 32 साल का मालाखेड़ा निवासी मेडिकल दुकानदार युवक की मौत हो गई। वहीं उसका दूसरा साथी 25 साल का बंटी साहू घायल हो गया। फौजी ढाबा संचालक ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने वीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। फौजी होटल के मालिक फौजी अमर सिंह मीणा ने बताया कि बड़ी गाड़ी ने बाइक को टक्कर दी थी। इसके बाद करीब 30 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई, तो वे खुद ही कार से घायलों को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने 32 साल के वीर सिंह जाट निवासी हल्दीना रोड मालखेड़ा को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल बंटी साहू निवासी संजय कॉलोनी को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन रात को ही इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर टेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। फौजी अमर सिंह मीणा ने बताया कि हादसे के बाद एम्बुलेंस के लिए सूचना दी गई, लेकिन करीब 30 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद अपनी कार से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में पता लगा कि दोनों युवक बाइक से गांव लौट रहे थे, यहां मोबाइल ठीक कराने आए थे। पीछे से टेलर ने टक्कर दी है। वीरेंद्र सिंह की मालाखेड़ा में मेडिकल की दुकान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में करीब 10 माह बचे हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हो गई है। स्वामी विवेकानंद एवं युवा दिवस पर मैराथन और सांस्कृतिक प्रोग्राम करके उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यह सब भविष्य के गर्व की बात है। बाकी जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। जनता जनार्दन है, जनता चाहे वैसा ही होगा। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, जहां आप कहो वो उसी पार्टी से लड़ लेंगे जहां से सेटल होता है। दरअसल जोधपुर जेएनवीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी बीते 1 महीने से शिव विधानसभा मुख्यालय पर रन फॉर रेगिस्तान प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए थे। गुरुवार शाम को हजारों की तादाद में युवाओं ने रन फॉर रेगिस्तान प्रोग्राम में भाग लिया। यह प्रोग्राम में 3 किलोमीटर तक वॉक और 8 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। वहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम में देश विदेश और बॉलीवुड में अपनी कला से धूम मचाने वाले कलाकार भी शामिल हुए। शीत हवा चलने के साथ कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि युवा दिवस के दिन हम सभी युवकों ने वॉक की और स्वास्थ्य को लेकर संदेश दिया है। साथ ही जो कल्चर को जो इवेंट चल रहा है, यह हमारी संस्कृति ने आगे लाने के लिए चल रहा है। युवा दिवस पर युवा का जबरदस्त जोश था। युवा शक्ति का धन्यवाद देता हूं। वही भाटी ने अपने इंटरव्यू में चुनाव लड़ने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी या निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, यह पते अभी तक उसने नहीं खोले हैं। धौलपुर के मानिया थाना क्षेत्र में छुट्टी पर आए आर्मी में तैनात कंपाउंडर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन कंपाउंडर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद परिजनों ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि मृतक युवक रवि त्यागी, जो कि 24 साल का है और वो नरेश त्यागी का पुत्र था, वो आर्मी में कंपाउंडर के पद पर तैनात था। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग पूना चल रही थी। 6 जनवरी को रवि छुट्टी लेकर अपने घर सादिकपुर आया था। गुरुवार सुबह वह पिता के साथ खेत से वापस घर पहुंचा था। इस दौरान अचानक दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर गया। इस पर परिजन उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के हाथ पर किसी कीड़े के काटने का निशान नजर आया। ऐसे में प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि उसको सांप ने डसा होगा। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बारां जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इस दौरान 2 आरोपी कार लेकर आए और उनको जबरन कार में बिठाकर घने में ले गए। यहां एक आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया और दूसरे आरोपी ने उसकी सहेली के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद दोनों आरोपी उनको जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है।
पीएसआई दिनेश कुमार ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया कि वह और उसकी सहेली 10 जनवरी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी। इस दौरान उसके पास एक व्यक्ति का फोन आया था और पूछा कि कहाँ हो, तो उसने जंगल में लकड़ी लेने जाने की बात बताई थी। कुछ देर बाद किशनगंज निवासी सद्दाम और आशिक आए। उन लोगों ने उसे और उसकी सहेली को जबरन कार में बैठाकर दूर सुनसान जगह ले गए थे, जहां आरोपी सद्दाम ने पीड़िता के साथ रेप किया और आरोपी आशिक ने उसकी सहेली के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी उनको जंगल में छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों ने घटना को लेकर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। गुना में कलेक्टर को ही पंचायत में बनाया एनीकट नहीं मिला। 2 घंटे तक कलेक्टर और अन्य अधिकारी 6 लाख रुपए से बना एनीकट ढूंढते रहे, लेकिन उसका पता ही नहीं चल सका। पंचायत सचिव इंजीनियर बता ही नहीं पाए कि उन्होंने कहां पर एनीकट बनाया है। इसके अलावा कलेक्टर उस समय भी अचंभित रह गए जब 14 लाख के तालाब की जगह महज एक गड्ढा मिला। पहाड़ी के किनारे पर तालाबों का निर्माण कर दिया गया है। पंचायत में 50 वर्ष पूर्व बनाया गया एनीकट आज भी सही हालत में है, लेकिन 1 वर्ष पहले बने एनीकट में एक बूंद पानी तक नहीं रुकता। कलेक्टर ने इन सभी निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला जिले के चांचौड़ा इलाके का है। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए जिला पंचायत सीईओ प्रथम कौशिक इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने 2 पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान वह कुसुमपुरा और जलालपुर पंचायत में पहुंचे। यहां जब उन्होंने निर्माण कार्यों की स्थिति देखी तो वह खुद ही अचंभित रह गए। ग्राम पंचायत कुसुमपुरा में घाटी के पास ही एनीकट बना दिया गया है। इसकी क्वालिटी भी बेहद खराब है। एनीकट की लागत 7 लाख रुपए थी, लेकिन मौके पर दिखा कि 2 लाख रुपए का काम भी सही नहीं किया गया है। हैरानी तो तब हुई जब इस काम की सीसी यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी हो गई थी। कलेक्टर ने सीसी जारी करने वाले संबंधितों के विरुद्ध एफआरआई दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कुसुमपुरा गांव में प्रभुलाल कोरे के खेत के पास बने तालाब को देखने पहुंचे। इस तालाब के निर्माण के लिए 13 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। मौके पर जब कलेक्टर ने देखा तो केवल 2.5 लाख रुपए का ही काम दिखा। इसकी भी सीसी जारी हो गई। इंजीनियर ने इसका मूल्यांकन भी कर दिया। तालाब की जगह केवल एक मिट्टी की पर ही नजर आई। कलेक्टर ने मूल्यांकन करने वाले इंजीनियर को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसी ही हालत कुसुमपुरा में बरगद के पास बने तालाब की मिली। उन्होंने इस काम की सीसी और निर्माण फाइल टीएस सहित समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। पोखर तालाब निर्माण वाटियावाला श्यामपुरा सीसी की कॉपी एक फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को बताया गया कि इस पंचायत में लगभग 30 तालाब बने हैं। यह सुनकर कलेक्टर भी हैरान रह गए। किसी पंचायत में अगर इतने तालाब बन जाए तो वहां कभी पानी की परेशानी नहीं होगी, लेकिन मौके पर तालाब मिले ही नहीं। पंचायत ने एक तालाब पहाड़ी के बिल्कुल किनारे ही बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एकदम किनारे होने से इसमें पानी रुकेगा ही नहीं। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर पिपलिया, खुलासा, कुसुमपुरा के तालाब की पाल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एक एनीकट तो गायब ही मिला। 2 किलोमीटर तक कलेक्टर एनीकट ढूंढने के लिए पैदल चले, लेकिन वो मिला ही नहीं। मनरेगा के दस्तावेजों में यह एनीकट दर्शाया गया है, लेकिन जब कलेक्टर ने सब इंजीनियर, पंचायत सचिव को यह एनीकट दिखाने को कहा तो वे नहीं दिखा पाए। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने बताया कि मनरेगा पोर्टल पर एनीकट की जानकारी थी। इस एनीकट का लोकेशन ही ट्रेस नहीं हो पा रहा है। टीम को दोबारा भेजा है। सारी जानकारी एकत्रित करने के लिए उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मनरेगा के काम देखे थे। वहां पर जिस तरह से काम होना था और जिस तरह से सीसी जारी किए गए हैं, लेकिन मौके पर वो काम नहीं मिले। कई काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हुए हैं। ऐसे 5 काम चिन्हित किए हैं जहां निर्माण या तो अधूरा पड़ा है या हुआ ही नहीं है, फिर भी उनसे सीसी जारी हो गए हैं। जो भी सारी सीसी जारी करने वाले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तनाव में इंसान सुध-बुध खो देता है। ऐसी ही घटना खरगोन में हुई। बीकन गांव नगर परिषद के निलंबित सीएमओ मोहन सिंह अलवा गुरुवार को इतने तनाव में थे कि तेज रफ्तार कार से 5 लोगों को रौंद दिया। एक व्यक्ति की इंदौर ले जाते समय मौत हो गई। 4 अन्य घायल हैं। उन्होंने कार 500 मीटर तक अंधाधुंध चलाई। इस बीच सड़क किनारे खड़े हाथ थैले, वाहन और दुकानें भी कार की चपेट में आ गई। पुलिस ने कार जब्त कर मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मोहन ने पुलिस को बताया कि वे तनाव में थे। जानकारी के अनुसार मोहन सिंह निलंबन के बाद से तनाव में है। गुरुवार को वे मंदिर के पुजारी के पास अपने ग्रह नक्षत्रों का उपचार पूछने गए थे। मंदिर से कार से लौट रहे थे। उनकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सबसे पहले एडीजे कोर्ट के सामने खड़ी बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद बस स्टैंड पर स्थित 2 पान की दुकान और एक होटल के साइबान को हवा में उड़ाते हुए फल के 3 हाथ ठेलों को भी रौंद दिया। इसके बाद भी उनकी कार नहीं रुकी और बस स्टैंड से रेस्ट हाउस तक टक्कर मारते हुए बढ़ती रही। पेट्रोल पंप और डाक बंगले के सामने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने अलावा का मेडिकल कराया है। इसमें शराब पीना नहीं पाया गया है। 14 दिसंबर को खरगोन में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। सीएम ने आर्थिक अनियमितता के मामले में मोहन सिंह अलावा को मंच से ही निलंबित कर दिया था। बताया गया था कि निलंबन के बाद से मोहन सिंह काफी तनाव में है। निलंबन की वजह से वो अपने ग्रहों की चाल मान रहे थे। इसी वजह से गुरुवार को पुजारी के पास गए थे ताकि ग्रहों की चाल का कोई उपचार किया जा सके। पुजारी ने उन्हें क्या बताया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ग्वालियर के किराए के घर में रहने वाले 20 वर्षीय अजय शर्मा का शव उसी के घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। बहन जब कोचिंग से लौटी तो मामले का पता चला। भाई को फांसी पर लटका देखकर बहन के हाथ पांव फूल गए। घटना गोले का मंदिर क्षेत्र के प्रीतम बिहार कॉलोनी की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को दिए बयान में मृतक की बहन ने बताया है कि उनके भाई के हाथ रस्सी से बंधे थे। भाई को बचाने के लिए उसने स्थानीय लोगों की मदद से उसे फंदे से उतारा। उस समय उसके भाई के हाथ खोल दिए थे। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि घटना की सूचना फोन पर मिली थी कि एक युवक का शव किराए के कमरे में लटका हुआ है और मामला संदिग्ध है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भाई अजय को फांसी पर लटका देखकर बहन ने तत्काल जानकारी मुंबई में रहने वाली मां को दी। मां ने मौके पर पहुंची, पुलिस से बात की और कहा कि बेटे का शव मेरे ग्वालियर आने के बाद ही कमरे से बाहर निकाला जाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक के शव कमरे में रखा छोड़ दिया है। अब पुलिस मृतक की मां के ग्वालियर पहुंचने का इंतजार कर रही है। युवक की मां के ग्वालियर पहुंचते ही युवक के शव को कमरे से बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों चंदन तस्करों का आतंक फैला हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक किसान अपने बगीचे में बीचों बीच चंदन के कई पेड़ लगाकर रखा है, जहां बीती रात अज्ञात चोर रात में इलेक्ट्रिक मशीन लेकर आए, जो पेड़ के मध्य का हिस्सा काटकर भाग गए। सुबह किसान बगिया पहुंचा, वहां के हाल देखकर होश उठ गया।
आसपास जानकारी एकत्र करने पर पता चला कि शातिर चोर चंदन का पेड़ मशीन से काट कर ले गए हैं। फरियादी की शिकायत पर मऊगंज पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, साथ ही चोरों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार और गुरुवार की रात के दरमियान चंद्र प्रताप सिंह निवासी बेहरा डाबर की बगिया को अज्ञात बदमाशों ने निशान बनाया। दावा है कि शातिर चोर बगिया के अंदर लगे बेशकीमती चंदन के पेड़ इलेक्ट्रिकल मशीन से काटकर चंपत हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि चोरी गया चंदन का पेड़ वर्षों पुराना है, जिस पर शातिर चोर वर्षों से नजर बनाए हुए थे। बदमाशों ने पहले से रेकी करके इलेक्ट्रिकल मशीन से चोरी की योजना को अंजाम दिया था, जिस पर वह कामयाब हो गए। उनको किसान के बारे में पल पल और बगीचे के मार्ग की पूरी जानकारी उपलब्ध थी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkarteo.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। મિત્રો હું આજે એવા ધંધા વિશે જણાવીશ કે જે ફક્ત 12 થી 15,000 રૂપિયા